एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 121वां सर्ग। जिस भावना से आकृष्ट होकर जीव संसार में फंस जाता है और जिस भावना से दूर होकर जीव संसार से मुक्त हो जाता है, उन दोनों भावनाओं का मनु महाराज द्वारा उत्तम निरूपण। यदि आत्मा निरतिशयानंद रूप ब्रह्म ही है, तब उसका जीव नाम कब तक रहता है, इस प्रश्न पर कहते हैं। मनु महाराज ने कहा, हे राजन, पुरुष को अर्थात आत्मा को जब तक विषय भोग की अभिलाषा बनी रहती है, तभी तक उसका जीव नाम रहता है। यह अभिलाषा भी अविवेक के कारण ही उसे होती है, वास्तव में नहीं। जब विवेक से विषय भोग की अभिलाषा नष्ट हो जाती है, तब आत्मा अपना जीव रूप छोड़कर निर्विकार होकर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। एकमात्र भोग की अभिलाषा ही जीव को स्वर्ग नरक आदि में खींच ले जाती है, अतः उसे छोड़ देना चाहिए। यो कहते हैं, हे राजन, कर्मवश से ऊपर के लोक से नीचे के लोक में तथा नीचे के लोक से ऊपर के लोक में दीर्घ काल तक आवागमन कर रहे तुम संसार रूपी रहट की भोग चिंता रूपी रज्जु में घड़े के सदृश फंस मत जाओ। चिंता रज्जु का विषयों के साथ बंधन बतलाते हैं। ये पुत्र कलत्र आदि मेरे हैं और मैं इन पुत्र कलत्र आदि का हूँ। इस तरह के मोह से व्यवहार रूपी दृढ़ भ्रम का जो मूर्ख सेवन करते हैं, वे नीच से भी नीचे की ओर जाते हैं। बंधन का अनुवाद कर उसके मूल कारण तादात्म्य अध्यास को भी छुड़ा रहे मनु महाराज अध्यास त्याग का फल सर्वोत्कर्ष बतलाते हैं। पुत्र कलत्र आदि का मैं संबंधी हूँ और पुत्र कलत्र आदि परिवार मेरा संबंधी है। मैं ऐसा हूँ। इस तरह का मोह जिन लोगों ने बुद्धिपूर्वक छोड़ दिया है, वे महानुभाव ऊपर से भी ऊपर की ओर जाते हैं। हे नृप, अपने आप ही प्रकाशित हो रहे अपने स्वरूप का शीघ्र ही आश्रय कर बैठ जाओ और समस्त जगत को परिपूर्ण चिदाकाश रूप ही देखो। जिस समय में ही तुम उस प्रकार के पूर्ण तथा अखंडित चैतन्यात्मा का स्वरूप जान जाओगे, उसी समय संसार तर जाओगे और परमेश्वर रूप हो जाओगे। जीवात्मा जगत का तो करता है नहीं, फिर वह परमेश्वर रूप कैसे बन जाएगा, इस शंका पर कहते हैं। ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु और वरुण जिस जिस वस्तु का निर्माण करने के लिए उद्यत है, उन सब का चिद्रूप मैं ही निर्माण करता हूँ, ऐसी भावना करनी चाहिए। ये जितनी क्रियाएं हैं, वे सब असत्य है। उनमें तत्ववेत्ता पुरुष अपनी कर्तृत्व की कैसे भावना करेगा? ऐसी यदि किसी को आशंका हो तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि जितनी कल्पनाएं हैं वे आत्मा की सत्यता से सत्य है, इस आशय से कहते हैं। जो दर्शन शास्त्र है, चाहे वे वैदिक हो चाहे अवैदिक, उनमें जिस समय जिस मत का प्रतिपादन किया जाता है, हे पुत्र, वह सब सत्य ही है, क्योंकि चिद विलास पर किसी तरह का अंकुश नहीं है। संसार के पार हो जाने से कौन सा लाभ है, इस पर कहते हैं। जो पुरुष ब्रह्म चैतन्य स्वरूप बन गया है, अतएव जो संसार रूपी मृत्यु से पार हो चुका है और जिसका चित्त विलीन हो गया है, ऐसे महापुरुष को जो परमानंद प्राप्त होता है, उसकी उपमा किस आनंद से दी जा सकती है, यानी उसकी उपमा हो ही नहीं सकती। निष्कर्ष यह हाथ लगा कि संसार के पार हो जाने से पुरुष को निरुपम परमानंद की प्राप्ति उत्तम लाभ है। ब्रह्म की सत्यता को लेकर यदि आप जगत को शून्य रूप नहीं मानते तो द्वैत रूप आपत्ति आ जाएगी। यदि नेति नीति इत्यादि श्रुति के आधार पर जगत को शून्य रूप मानते हैं, तो सबको पैदा करने वाले परमेश्वर की रूपता नहीं बन सकती, और यदि जगत चैतन्य का रूप नहीं है तो चैतन्य का कभी ज्ञान ही नहीं हो सकेगा, क्योंकि निरूप का कहीं पर भी ज्ञान नहीं होता। यदि जगत को चैतन्य का रूप मान लिया जाए तो चैतन्य स्वीकार हो जाएगा। यदि जगत आत्म रूप न माना जाए तो असंग आत्मा के साथ उसका संबंध न हो सकने से आत्मा की सत्ता और स्फूर्ति जगत में हो नहीं सकेगी। यदि आत्म रूप माने तो जगत का ज्ञान से बाध नहीं हो सकेगा। इत्यादि दोषों का अनिर्वचनीयतावाद का अवलंबन कर परिहार करते हैं। यह जगत न तो अशून्य रूप है, न शून्य रूप है, न अचिद्रूप है, न चिद्रूप है, न आत्म रूप है और न अनात्म रूप ही है, किंतु अनिर्वचनीय है। यूँ भावना करते हुए तुम स्थित रहो, तब जगत किस तरह से शांत हो जाता है, इस पर कहते हैं।
इस आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप प्राप्त कर यानी प्रत्यक्ष कर अविद्या शांत हो जाती है। कोई मोक्ष नाम का न तो प्रदेश है, मोक्ष नाम का न कोई काल है और न कोई स्थिति ही मोक्ष नाम वाली है। यह जो वासना रूपी प्रकृति अर्थात अविद्या है वह अहंकार रूपी मोह के विनाश से विलीन हो जाती है और यह अविद्या विलय ही प्रसिद्ध मोक्ष है। जब अविद्या का नाश हो जाता है तब पुरुष की स्थिति कैसी रहती है, इस पर कहते हैं। जब योगी पुरुष की अविद्या नष्ट हो जाती है तब उसकी नाना प्रकार के शास्त्रार्थों के विचार की चंचलता नष्ट हो जाती है, काव्य नाटक आदि विषयों की उत्कंठा नष्ट हो जाती है और उसके सारे विकल्प विभ्रम विलीन हो जाते हैं। वह केवल समभाव में निष्ठा रखकर ब्रह्मरूप होकर सुखपूर्वक अवस्थित रहता है। 121वां सर्ग समाप्त।